गणेशाय नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। सभी बंधुओं को नमस्कार है। बंधुओं, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अब रक्षाबंधन का समय आ रहा है और इस पर अब विवाद भी होने लग गए हैं। तो थोड़ा सा मैं इस पर अपनी विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। देखिए, अब जो अधिमास है हमारा, ये 16 अगस्त को मशांत हो जाएगी। अमावस्या के साथ जो है अधिमास समाप्त हो जाएगा। 17 अगस्त से श्रावण शुद्ध शुक्ल पक्ष शुरू हो जाएगा। क्योंकि श्रावण शुद्ध शुक्ल पक्ष में हमारे जो पहले समय से जिसको हम आधार मानते हैं, एक रामदत्त जी का पंचांग है, इसमें इसको आधार माना गया है। आज का आधार नहीं है, ये 100 साल हो गए हैं, 100 से ऊपर हो गए हैं। हमारे कर्मकांड में इसी को आधार माना जाता है। और चूँकि इसमें जो निर्णय दे रखे हैं पंचांगकार ने, कल गलत नहीं दे रखे हैं, बिल्कुल सही दे रखे हैं। तो 17 अगस्त से शुद्ध श्रावण शुक्ल पक्ष शुरू हो जाएगा और इसमें 21 को बिरुड़ पंचमी और नाग पंचमी दी है और 23 अगस्त को सप्तमी यानी कि सातों जिसको हम कहते हैं, 24 को अष्टमी, आठों दे रखे हैं, आठों दे रखा है और 30 अगस्त को पूर्णिमा तो है, लेकिन उस दिन भद्रा है दिन भर। भद्रा में हम रक्षाबंधन या श्रावणी उपाकर्म नहीं कर सकते हैं। रात को भद्रा पूरी हो रही है, तो रात को फिर श्रावणी उपाकर्म करना न तो व्यवहारिक ठीक लग रहा है, क्योंकि दूसरे दिन 3 घटी का पुण्यकाल हमें पूर्णमासी का मिलता है, तो पुण्यकाल को छोड़ना भी ठीक नहीं है। तो 31 अगस्त को पुण्यकाल में ही हम श्रावणी उपाकर्म करेंगे और रक्षाबंधन करेंगे। तो 31 तारीख को रक्षाबंधन होना चाहिए, ऐसा हमारे जो रामदत्त जी का पंचांग है, पंचांगकार ने उसमें दे रखा है। 1 सितंबर 16 गते भाद्रपद को फिर अगस्त्योदय दे रखा है इसी पंचांग में। क्योंकि पहले हमारे बुजुर्गों से हमने सुना है कि 21 गते भाद्रपद को अवश्य ही अगस्त्योदय मान लिया जाता है कि 21 गते भाद्रपद को अगस्त्योदय हो जाएगा। अगर अब आज तो हमारे पास अंतरिक्ष वेधशालाएँ हैं, उनसे एग्जैक्ट मालूम पड़ जाता है कि कितनी तारीख को अगस्त्योदय होता है। तो इसमें 1 सितंबर को ही अगस्त्योदय दे रखा है। अगर 1 को नहीं होगा तो उसके बाद 16 गते है, 1 को 17 को हो सकता है, 18 को हो सकता है, 19 को, 20 को, 21 को, 21 गते तक भी हम अगस्त्योदय मान लें तो अष्टमी जो है 22 गते को पड़ रही है। तो कृष्ण पक्ष, भाद्रपद कृष्ण पक्ष में अष्टमी मनाना, दूर्वाष्टमी मनाना, ये बिल्कुल भी शास्त्र सम्मत नहीं है। तो दूर्वाष्टमी अगस्त में ही, श्रावण शुक्ल पक्ष में ही मनानी चाहिए और पंचांग में भी यही दे रखा है। और उसको मनाने में कोई ऐसा शास्त्रीय अवरोध भी नहीं है कि अष्टमी जो है 24 अगस्त को मनाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें एक थोड़ा सा मनोधर्म के आधार पर, वैसे शास्त्रीय विचार तो इस पर कुछ नहीं है। अगर किसी सज्जन को, किसी विद्वान को ऐसा शास्त्रीय विचार मालूम हो तो कृपया अवगत कराने की कष्ट करेंगे, मुझे जानकारी नहीं है। अष्टमी, दुर्वाष्टमी के बाद उपाकर्म नहीं होता है, ऐसा समाज में प्रचलित है। शास्त्रीय विचार तो मैंने कहीं नहीं देखा। इसमें धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु में ऐसा तो कहीं नहीं देखा है कि पहले उपाकर्म होगा, बाद में दुर्वाष्टमी होगी, ऐसा तो कहीं नहीं देखा है। फिर भी अगर होगा तो आप लोग अवगत कराने का कष्ट करेंगे। दुर्वाष्टमी 24 को ही मनानी चाहिए और 31 तारीख को रक्षाबंधन और उपाकर्म करना चाहिए। चूँकि भाद्र कृष्ण पक्ष में अवश्य ही
अगस्त्योदय हो जा रहा है। अगस्त्योदय में दुर्वाष्टमी करना अनिष्टकारक है, इसको नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर इसमें संकोच होता है किसी को, आप दुर्वाष्टमी से पहले ही उपाकर्म करना चाहते हैं, ऐसे शास्त्रीय विचार तो कुछ नहीं है, अगर करना चाहते हैं तो एक दिन इसमें प्रशस्त और है। ऐसा माना जाता है कि अगर भद्रयाम द्वेन कर्तव्य श्रावणी फाल्गुनी तथा, इसमें यह है कि अगर आपको बिल्कुल भी श्रावणी उपाकर्म करने के लिए पौर्णमासी बिल्कुल भी भद्रा रहित नहीं मिल रही है, तो उसके लिए नागपंचमी के दिन आप उपाकर्म कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें 31 तारीख को पुण्यकाल मिल ही रहा है तो उसका अपमान करके उसका उल्लंघन करना भी गलत है। तो 31 तारीख को ही उपाकर्म करना चाहिए, रक्षाबंधन करना चाहिए। हाँ, अगर किसी को संकोच होता है तो आप अगस्त्योदय के बाद दुर्वाष्टमी न करें। इससे तो अच्छा है कि आप अपना उपाकर्म का जो कार्य है वो उस दिन कर लें, जिस दिन आपका बिरुड़ पंचमी है, नाग पंचमी है, उस दिन कर लें। चित्रा नक्षत्र है, वो भी अच्छा ही है। आप लोगों से, बंधुओं से मेरी एक विशेष प्रार्थना है कि विद्वत जन जो पंचांग को जानते हैं, पढ़ना जानते हैं, आप लोगों के ही आधार पर समाज चलता है। हर बार ये हमारे समाज में हो जाता है कि एक ही तिथि को लोग अलग अलग दिन मना रहे हैं, जबकि एक पंचांग को आधार मान लेना चाहिए कि इस पंचांग के अनुसार हम चलेंगे। और पंचांगकार ने ऐसे ही तो दिया नहीं होगा, उसने भी उस पर जो है अपना विवेक लगा रखा होगा, उसमें उसने शास्त्रीय आधार देखे होंगे। अब या तो आप तर्क वितर्क करते हैं तो अपना पंचांग निकालिए और उसके अनुसार ही हम चलेंगे, नहीं तो जिस पंचांग को जनमानस जिसको आधार मान करके चल रहा है उसके अनुसार लोगों को चलने दीजिए। फिर जो है उसमें विवाद मत करिए। और यदि आपने किसी तिथि पर, किसी पर्व पर संकोच है आपको, संदेह है आपको, तो आप जो है जब पंचांग शुरू में मार्केट में आ जाते हैं, बाजार में आ जाते हैं, उस समय ही उस तिथि के संबंध में प्रश्न उठा देना चाहिए और पंचांगकार से शास्त्रार्थ कर लेना चाहिए कि भाई आपने ऐसा यहाँ पर दे रखा है तो इसको निश्चित करो कि हम जो है समाज में अपने लोगों को हम क्या कहें कि इसको कब मनाया जाए। ये ठीक जब तिथियां नज़दीक आती हैं उसमें विवाद करके फिर लोग भ्रमित होते हैं। इससे लोगों का विश्वास डगमगाता है, लोगों का धर्म के प्रति आस्था जो है क्षीण हो रही है। तो इसलिए विद्वत जन जो ब्राह्मण लोग हैं, जो पंचांग का जानकार हैं, वो लोगों को भ्रमित करने के बजाय लोगों को सही राय दिया करें और शास्त्रीय विचार से दें। मनोमय धर्म के अनुसार न चलें तो मैं ऐसा समझता हूँ जो हमारे शास्त्रीय विचार हैं। अगस्त्योदय के बाद दुर्वाष्टमी करना हानिकारक है, तो 1 सितंबर के बाद दुर्वाष्टमी करना ठीक नहीं है। और श्रावण शुक्ल पक्ष में ही 24 तारीख को दुर्वाष्टमी करना श्रेयकर है। और अगर आपको संकोची होता है कि दुर्वाष्टमी के बाद हम यज्ञोपवीत धारण नहीं करेंगे, तो आप नागपंचमी को यज्ञोपवीत करवाइए, धारण करिए, आप उपाकर्म करिए। और जो पंचांग के अनुसार चलते हैं तो उनके लिए 31 तारीख का दिन तो प्रशस्त है ही है। पुण्यकाल है, पुण्यकाल का लंघन करना भी पाप ही है। तो इसलिए विद्वत जन जो है, अगर मुझसे जो है जो गलती हो रही है, मैं इस संबंध में अगर गलत कह रहा हूँ तो आप कमेंट ज़रूर करिए। और इससे अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई तो उसको भी कमेंट करिए। धन्यवाद।